हमको यीशु मसीह का आशा हमारी है उस पर, वायदा किया उसने जल्द आएगा, ले जाएगा हमको स्वर्ग स्थान पर। इंतजार है हमको यीशु मसीह का, आशा हमारी है उस पर, वायदा किया उसने जल्द आएगा, ले जाएगा हमको स्वर्ग स्थान पर। इंतजार है हमको यीशु मसीह का। आज का संदेश प्रभु के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे लूका रे सुसमाचार 4 अध्याय 16वां पद। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 16। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर वो नासरत आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। इस पद का एक छोटा सा भाग मैं फिर से पढ़ता हूं। अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर। प्यारो, हमें से हरेक होगा कुछ न कुछ आदतें होते हैं। कुछ आदतें अच्छा है, कुछ आदतें इतना अच्छा नहीं है। आप जानते हैं आदत कैसे बनते हैं। आदत वो चीज है जो हम बार बार करते हैं, स्वाभाविक रूप में करते हैं। शुरू में अभ्यास करना पड़ेगा, बाद में आराम से अपने आप हम करते हैं, एक आदत बन जाते हैं। यहां यीशु मसीह के बारे में लूका कहते हैं, यीशु मसीह का एक महत्वपूर्ण आदत के बारे में, उनका रीति के बारे में लिखा है। वो गलील के क्षेत्र में अपने ही गांव में नासरत में आया, अपने रीति के अनुसार आराधनालय में गया। यह उनका आदत था। लूका अपने ही पुस्तक का 22वां अध्याय में एक और आदत के बारे में लिखते हैं। लूका 22वां अध्याय का 39वां पद 39। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पर्वत की ओर चला। क्यों? जैतून के पर्वत में क्या करने के लिए? 40वां पद में लिखा है, प्रार्थना करने के लिए। एक और महत्वपूर्ण आदत के बारे में लूका 22वां अध्याय में कहते हैं। जब हम लोग मरकुस का सुसमाचार पढ़ेंगे, मरकुस का 10वां अध्याय का पहला पद में मरकुस और एक आदत के बारे में जो यीशु मसीह के जीवन में था, उनके 3.5 साल की सेवकाई में था, वो हम पढ़ते हैं। मरकुस का 10 का 1 पद में वो वहां से उठकर यरदन नदी के पार यहूदियों के क्षेत्र में आया, यहूदिया के क्षेत्र में आया और भीड़ फिर उसके पास इकट्ठा हुआ। अपने रीति के अनुसार वो उन्हें फिर से उपदेश देने लगा। अपनी रीति के अनुसार उपदेश देने लगा। 3 महत्वपूर्ण आदतें जो यीशु मसीह अपने जीवन में सेवकाई में निरंतर करते थे। जरूर ये जो आदतें हर एक मसीह विश्वासी का भी जीवन में पालन करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा नमूना है। हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है। यीशु मसीह अपने रीति के अनुसार आराधनालय में गया, मतलब आराधना और स्तुति करना, परमेश्वर के भवन में जाकर, प्रभु के लोगों के बीच में जाकर उसकी स्तुति आराधना करना प्रभु के लोगों का, हर एक उद्धार पाया हुआ विश्वासियों का एक आदत तो होना चाहिए।
पहली सदी के कलीसिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय का 42वां पद में। वे मतलब प्रेरित लोग और पहली सदी के कलीसिया जो शुरू हुआ, प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्यारों, एक मसीह विश्वासी का बहुत बड़ा गुण होना चाहिए, निरंतर परमेश्वर के लोगों के साथ स्तुति आराधना करेंगे, यानी कलीसिया के हर एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इब्रानियों के पत्र 10वां अध्याय का 25वां पद में इस प्रकार लिखने वाला कहते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है। उन दिनों में ही कुछ मसीह लोगों का रीति था, संगति में नहीं जाता था, निरंतर कलीसिया नहीं जाता था। लेकिन लिखने वाला क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको इकट्ठा होना है। जितनों की रीति है वैसा नहीं करना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। प्रभु के लोगों के बीच में इकट्ठा होने से प्रोत्साहन मिलते हैं, आत्मिक उन्नति होता है। हम प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए एक बहुमूल्य अवसर हमें मिलते हैं। और यीशु मसीह का रीति क्या था, हमने देखा 22वां अध्याय लूका में क्या देखा, वो अकेला जाकर प्रार्थना करता था। उनका रीति था जैतून पर्वत की ओर जाकर, पहाड़ में या वाटिका में जाकर रात भर प्रार्थना करते थे। सुबह सुबह जाकर प्रार्थना करते हैं, भोर होते ही। प्यारों, यदि परमेश्वर स्वयं मसीह यीशु अपने पिता से प्रार्थना करने के लिए अलग एकांत स्थान में गया, समय बिताया, निरंतर वो करता रहा, हम मसीह लोगों के लिए भी प्रार्थना करना मतलब केवल मामूली तौर का नहीं, सबके बीच में एक प्रार्थना नहीं, अकेला परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताकर हमारे हृदय के विचारों को पिता परमेश्वर के सामने बांटने का अवसर कितना महत्वपूर्ण है, ये प्रभु यीशु मसीह किया। मत्ती 6 में यीशु मसीह कहते हैं, रहस्य में प्रार्थना करना। सबके सामने लंबी चौड़ी प्रार्थना जो करते हैं दिखावट के लिए, यीशु मसीह लोगों को डांटते हैं, बोलते हैं अब रहस्य में प्रार्थना करो। पिता जो रहस्य में देखता है आपको जवाब देगा। प्रभु यीशु मसीह का और एक आदत क्या था, मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय में मरकुस कहते हैं यीशु मसीह का तीसरा आदत के बारे में, अपनी रीति के अनुसार वो उन्हें उपदेश देने लगा। वो रीति जैसा था, मतलब उसका आदत था, लोगों को सिखाता था। लोगों का आत्मिक अज्ञानता को देखकर, अंधकार का परिस्थिति को देखकर, उनका आत्मिक गुलामगिरी को देखकर, उनका बुरी हालत को देखकर, उनको समझाने के लिए, सुधारने के लिए सुसमाचार सुनाया। प्यारों, आप और में यीशु मसीह के पास आए हैं, हम यीशु मसीह से सीखा है, नया जीवन का अनुभव किया पाया है, तो हम दूसरों को सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर का वचन सुनाना, गवाही देना बहुत ही जरूरी बनते हैं, हमारा उत्तरदायित्व बनते हैं, ताकि वे सच्चाई समझे, ताकि वे सुधर जाएं, ताकि वे आत्मिक रूप में परिपक्व बन जाएं। हाँ, बिल्कुल सही है, हम दूसरों को सिखाने के पहले हमें ये अनुभव होना है। जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जब कहा यूहन्ना 15 का 27वां पद में, तुम भी साक्षी दोगे क्योंकि तुम आरंभ से ही मेरे साथ रहे हो। प्यारे मित्रों, हमारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
निरंतर प्रभु की गवाही देना है। क्या इन आदतें आपके जीवन में हैं? इन आदत दर्शाते हैं हमारा मानसिकता दर्शाते हैं, हमारा प्राथमिकता दर्शाते हैं, हमारी आत्मिक मूल्य को, आध्यात्मिक मूल्य को दर्शाते हैं। ये दिखाते हैं हमारे आदत, हम जो निरंतर करते हैं वो दर्शाते हैं हमारा प्रभु के प्रति जो प्रेम, हमारा समर्पण, हमारा शिष्यत्व, हमारे मसीही जीवन का मूल्य वो दिखाते हैं। हमारा कैसा आदत है हमें जांचने के लिए प्रभु सहायता करें। सही आदत, प्रभु यीशु मसीह के तरीके की आदत, रीति हम संभालने के लिए और यीशु मसीह के नमूने पर चलने के लिए प्रभु इन वचनों से सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।